हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस टू परीक्षा। आज हम लोग ISFR रिपोर्ट 2023 को आज हम लोग देखेंगे। इंडिया नेशनल रिस्पेक्ट में भी, और लास्ट में जो है थोड़ा बहुत बिहार के रिस्पेक्ट में भी हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। और अब इससे पहले भी हमने करंट अफेयर के कई सारे सब्जेक्ट पे हमने कराया है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, पॉलिटी पे कराया है, इकोनॉमी पे कराया है। अभी इन्वायरमेंट पे अभी हम वर्क कर रहे हैं। तो अगले जो है मंडे या ट्यूसडे को जो है वो हम इन्वायरमेंट का जो है कंप्लीट 1 से 1.5 साल का जितने भी करंट अफेयर होंगे इन्वायरमेंट रिलेटेड जो है उसको हम इंक्लूड करेंगे। और जो इन्वायरमेंट रिलेटेड कन्वेंसन और समिट ये सब जो होगा ना, उसके लिए हम समिट और जो भी कन्वेंसन हुए हैं वो सारे का जो वीडियो कंपाइलेशन है वो हम एक वीडियो में अलग से कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। अगर आप 72nd BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ISFR रिपोर्ट जो है वो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है, और देखते हैं ISFR रिपोर्ट 2023, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में पहले देखते हैं नेशनल लेवल पे। तो इसको जो है किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये जारी पब्लिश किया जाता है। एक बाइनियल रिपोर्ट है, मतलब कि हर एवरी 2 ईयर्स में यह जो है रिलीज़ किया जाता है। इससे पहला जो रिपोर्ट है वो 2021 का था। ठीक है, और यह जो अभी का जो रिपोर्ट है ISFR रिपोर्ट 2023, यह 18th नंबर का रिपोर्ट है। ISFR रिपोर्ट जो है स्टार्ट कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1987 में। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत यह आता है। इसे लॉन्च कहाँ किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में किया गया था। और इस सर्वे को मतलब सारा डेटा को कंपाइल करने के लिए जो सैटेलाइट यूज़ किया गया था वो था इसरो का सैटेलाइट। और सेंसर कौन था, LISS-3 सेंसर इसमें यूज किया गया था। तो ये जो है इसमें इतने सारे डेटा है, आप इसको जो है इस वीडियो को जो है 2 से 3 बार देखिए। आपको जो है काफ़ी मतलब डेटा बेस्ड है, तो आपको 2-3 बार देखिए, आपको जो है धीरे धीरे रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम नेशनल लेवल पर जो लैंड का यूज जो है वो कितना है, तो लैंड जो है 93.23% जो है लैंड यूज में है। जिसमें से फॉरेस्ट कितना पे है, तो फॉरेस्ट 21.9 पे है। कुछ जो है कल्टिवेबल लैंड नहीं है, तो उसकी जो परसेंटेज है वो 13.41% है। ग्रेजिंग एरिया जो है 3.13% है। वेस्ट लैंड आपका 3.63% है। करेंट फैलो एरिया ये 4.03 है, मतलब कि कुछ साल के लिए अगर कोई एरिया को खाली छोड़ दिया जाता है तो उसको फैलो एरिया कहते हैं। तो जो है आपका 4.03 एरिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका नेट सोन एरिया जो है आपका 42.89% है। तो इसको जो है याद रखिएगा। ठीक है, अब फॉरेस्ट कवर के बारे में देखते हैं। फॉरेस्ट कवर में जो होता है कि डेंसिटी कैनोपी बेस पे किस तरह से वो मतलब कि कैटेगराइज किया जाता है। तो अगर फॉरेस्ट जो है 1 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में है और ट्री का कैनोपी जो है वो 10% से ज़्यादा है, तो उसको फॉरेस्ट कवर में काउंट करते हैं। मतलब कि अगर कैनोपी कहते हैं कि जैसे कि कोई भी पेड़ होता है तो उसके ऊपर में जो उसके पूरा एरिया होता है, जो टॉप में एरिया होते हैं जिसकी वजह से जो पेड़ की छाया बनती है, तो उसको कैनोपी कहते हैं। ठीक है, जो सबसे टॉप मोस्ट एरिया होता है, जैसे कि बहुत सारे पेड़ जब जंगल में देखते हैं तो ऊपर में बहुत सारे, अगर ऊपर से सैटेलाइट को थ्रू अगर देखें तो इतने घने होते हैं कि हमें जो है धरती नहीं दिखती है, तो उसको हम कहते हैं डेंस कैनोपी। तो वो जो है अगर कैनोपी 10% से ज़्यादा हो और एरिया जो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग फॉरेस्ट कवरिंग कहते हैं। अब जो है कैनोपी में किस तरह से, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट उसको कहते हैं जिसके कैनोपी जो है मोर देन 70% है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट उसको कहते हैं जिसकी कैनोपी जो है 40% और से लेकर 70% तक है। ओपन फॉरेस्ट कहते हैं कि कैनोपी 10% से लेकर 40% है। स्क्रब बोलते हैं जो लेस देन 10% कैनोपी होते हैं उसको स्क्रब बोलते हैं। बाकी को जो है हम लोग नॉन फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया
तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है? तो ऐसा फॉरेस्ट एरिया जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होते हैं, मतलब कि वे किसी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होते हैं, मतलब कि उसके में एक डेटा के फॉर्म में जो गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड रहता है, तो उसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट और एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया उसको कहते हैं जहाँ पे जो है आपका ह्यूमन का जो है ह्यूमन इंटरवेंशन जो है बिल्कुल मना ही होता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में कुछ जो है लिमिटेड वे में जो है ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड है, जैसे कुछ ट्राइबल कम्युनिटी है उस जो कि फॉरेस्ट पे ही उसकी लाइवलीहुड डिपेंड है, तो उन लोग का जो है एक लिमिटेड वे में परमिशन अलाउड है प्रोटेक्टेड एरिया में। अब ट्री कवर उसको कहते हैं एरिया कवर्ड बाय ट्रीज आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। जैसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर जितने भी एरिया पे जो ट्री का होता है, मतलब पेड़ लगे होते हैं, उतने एरिया को जो है हम लोग ट्री कवर कहते हैं। और जनरली ये लेस देन 1 हेक्टेयर होते हैं। अगर 1 हेक्टेयर और 10% से ज़्यादा कैनोपी है तो फॉरेस्ट एरिया हो गई। अगर 1 हेक्टेयर से कम है तो ट्री में आएंगे, ठीक है, ट्री कवर में काउंट होते हैं। और यह आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होते हैं, मतलब कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के डेटा के बाहर होते हैं। अब है इसमें देखिए ये टेबल जो है आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो एरिया आपका स्क्वायर किलोमीटर में है। तो फॉरेस्ट कवर जो है वो 7,15,342 है। परसेंटेज में यह जो है 21.76% है। तो हमारे देश का जो फॉरेस्ट कवर है वो 21.76% है। और ट्री कवर जो है वो 3.4। इसमें जनरली जो है एरिया बहुत रेयर ऑफ द रेयर अब एरिया पूछा जाएगा आपसे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप परसेंटेज पे को रिकॉल करें, परसेंटेज को याद करें, क्योंकि उससे जो है ज़्यादा आने के चांसेस जो है परसेंटेज से है। तो फॉरेस्ट कवर 21.76, ट्री कवर 3.41, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, अब ये दोनों को मिला के जो है 25.17% जो है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। स्क्रब आपका 1.33% है। नॉन फॉरेस्ट जो है 73.5% है। उसके बाद जो है टोटल एरिया आपका 100 है। तो ये आपका डेटा होगा जो भी आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड है परसेंटेज वाइज में। अब एरिया वाइज फॉरेस्ट अगर देखते हैं कि कौन से स्टेट है जो एरिया वाइज वहाँ पे फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। तो एरिया वाइज जो फॉरेस्ट है उसमें मध्य प्रदेश सब टॉप पे है। उसके बाद अरुणाचल, एपी जो है, जहाँ जहाँ एपी होगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। एमपी तो जानते हैं मध्य प्रदेश। एमएच जो होगा वो आपका महाराष्ट्र होगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉरेस्ट कवर टॉप 3, मध्य प्रदेश, आपका अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। अगर हम एरिया वाइज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो उसमें टॉप पे इसमें भी मध्य प्रदेश है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे जो है आपका चेंज आपको दिखेगा केवल फॉरेस्ट कवर में जो है आपका छत्तीसगढ़ है। इन अगर फॉरेस्ट और ट्री कवर की अगर हम देखें तो उसमें थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है। अब इसका कारण क्या है कि इसका कारण ये है कि छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट है वो और ट्री कवर, तो वहाँ ट्री कवर जो है कम है। महाराष्ट्र में ट्री कवर जो है काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अगर दोनों को अगर साथ में लाया जाए फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, तो महाराष्ट्र जो है छत्तीसगढ़ से उसका एरिया ज़्यादा है। अब है एरिया वाइज ओनली ट्री कवर, मतलब ऐसा स्टेट जो एरिया वाइज अगर हम देखते हैं जहाँ पे ट्री कवर जो है सबसे ज़्यादा है, तो सबसे टॉप पे आता है महाराष्ट्र, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है यूपी। ये आ गया एरिया वाइज ट्री कवर। अगर हम इसको एरिया जो है ट्री कवर को परसेंटेज वाइज अगर देखते हैं तो सबसे टॉप पे आता है चंडीगढ़, दिल्ली, केरला। अब ये सब परसेंटेज में चंडीगढ़, दिल्ली, केरला क्यों? क्योंकि ये सब का एरिया बहुत छोटा है, जो जियोग्राफिकल एरिया है वो छोटा है। इस वजह से जो है यहाँ पे जो है ट्री कवर का जो परसेंटेज है वो महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी से जो है ज़्यादा दिखेगा। अब है इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर।
मतलब कि फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज कैसे हुआ, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला। तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ, फिर आपका गुजरात हुआ, फिर आपका उड़ीसा में हुआ। तो हमेशा जो है टॉप 3 जो है आप याद रखिए, टॉप 3 स्टेट को। तो इंक्रीज में मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। अब इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों में जो है इंक्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो फॉरेस्ट और ट्री कवर में जो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज है वो आपका छत्तीसगढ़ में है, फिर आपका उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा में है। अगर हम फॉरेस्ट कवर के लॉस की बात करें कि कहाँ पे जो है फॉरेस्ट का जो लॉस है वो सबसे ज़्यादा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है फॉरेस्ट का एरिया वाइज वो आपका मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर त्रिपुरा, फिर अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं परसेंटेज इन फॉरेस्ट कवर। अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें परसेंटेज टर्म में, एरिया वाइज में तो फॉरेस्ट कवर में तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ था। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज में देखें तो लक्षद्वीप सबसे टॉप पे आता है, फिर आपका मिजोरम आता है, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता है। ठीक है। अब है इसमें एक फैक्ट है कि हमारे देश के 19 स्टेट्स और यूटी ऐसे हैं जहाँ जिसके जोग्राफिकल एरिया का मोर देन 33% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आते हैं। कि देश में 19 स्टेट्स या यूटी दोनों मिला के ऐसे हैं जहाँ पे जो है उसके जोग्राफिकल एरिया का टोटल एरिया का 33% जो है वो फॉरेस्ट कवर में के अंतर्गत आते हैं। अब है कि हमने पहले देखा है फॉरेस्ट कवर में लॉस के बारे में, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, फिर आंध्र प्रदेश में हुआ, फिर तेलंगाना में हुआ, फिर त्रिपुरा, फिर अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम फॉरेस्ट और ट्री कवर अगर दोनों की बात करें उसमें लॉस जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें भी जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ, फिर आपका कर्नाटका में हुआ, फिर लद्दाख और नागालैंड कर्नाटका में हुआ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे लॉस देखने को मिला। आंध्रा तेलंगाना में भी वही रीजन है। नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें कि दुनिया में सारे स्टेट को या कंट्री को अगर मद्देनज़र देखते हुए अगर हम देखें कि गेन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, तो सबसे ज़्यादा गेन जो हुआ चाइना में हुआ, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इंडिया में 3rd नंबर पे आता है। अगर हम फॉरेस्ट कवर में अगर हम गेन की बात करें मतलब उसमें वृद्धि की बात करें, तो एरिया वाइज अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें कि एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर कैसा है, तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो रसिया में है, फिर ब्राज़ील, फिर कनाडा। इंडिया का रैंक जो है वो 10th नंबर पे है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे आते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव कौन है, फॉरेस्ट कैसा होता है, तो मैनग्रोव जो भी कोस्टल एरिया का कोस्टल इलाका में अगर आप तटीय क्षेत्र पे जो वन होते हैं वो मैनग्रोव फॉरेस्ट कहलाते हैं। फॉरेस्ट नियर द कोस्टल एरिया वो मैनग्रोव कहलाते हैं। अगर एरिया वाइज देखें कि मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो है आपका वेस्ट बंगाल में है, फिर गुजरात में है, फिर आपका अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश, ऐसा है। तो ये टॉप 4 है, वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश। अगर इसमें बात करें कि मैनग्रोव फॉरेस्ट में गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है मैनग्रोव फॉरेस्ट का। ठीक है, और आंध्र प्रदेश ऐसा है जहाँ पे हाईएस्ट चेंज हुआ है, मतलब पॉजिटिव चेंज हुआ है, मतलब गेन हुआ है यहाँ पे। मतलब आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में गेन हुआ है। और आपका गुजरात में क्या हुआ है, तो गुजरात में जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट का लॉस हुआ है। ठीक है, ओवरऑल एरिया जो है वो 4991 है। इससे पहले जो है 2021 में यह डेटा था 4999 अप्रॉक्स, यही था 4999। ठीक है, तो हमारा जो है ओवरऑल जो डिक्रीज है अप्रॉक्स जो है 7.43 स्क्वायर किलोमीटर का इसमें डिक्रीज देखने को मिला है। तो लगभग जो है इसी के 9873 ऐसे करके था, अप्रोक्स यही था 4999 के अप्रोक्स। याद रखिए कि 2021 में जो है एरिया मैनग्रोव फॉरेस्ट का एरिया 4999 स्क्वायर किलोमीटर था। आज के टाइम में जो है 2023 ISFR 2023 के अकॉर्डिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट का एरिया जो है 4991 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें जो है डिक्रीज देखने को मिला है, कितना परसेंट का, तो 0.15% का डिक्रीज देखने को मिला, तो मतलब लॉस हुआ है।
फिश बोन स्ट्रक्चर क्या है? फिश बोन स्ट्रक्चर एक टर्म आया था इसी रिपोर्ट में, वो एक टेक्निक है मैनग्रोव प्लांटेशन का। तो इसको बस इतना ही याद रखें, फिश बोन स्ट्रक्चर है, एक टेक्निक है मैनग्रोव प्लांटेशन का। अब है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो वहाँ पे जितने भी स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जितने भी ये जोग्राफिकल एरिया है उसमें से 67% एरिया जो है फॉरेस्ट कवर में आता है। मतलब अप्रॉक्स 2/3 एरिया जो है वो आपका फॉरेस्ट कवर में आता है। ओवरऑल जो है उधर भी जो है, अगर हम बात करें ओवरऑल की पिछले साल के रिपोर्ट के कंपैरिजन में, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आपका लॉस देखने को मिला है। फॉरेस्ट में फायर इंसिडेंस को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो फायर इंसिडेंस हुआ है वो उत्तराखंड हुआ है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा फायर इंसिडेंस देखने को मिला, फिर आपका उड़ीसा में देखने को मिला, फिर छत्तीसगढ़ में। अगर हम बैम्बू की बात करें तो बैम्बू में जो है ओवरऑल जो है इसमें इंक्रीज देखने को मिला, मतलब गेन हुआ है। अब बैम्बू का प्रोडक्शन जो है एरिया वाइज जो मतलब बैम्बू का जो है एरिया वाइज जो है वो कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे सबसे ज़्यादा गेन देखने को मिला है पिछले साल के कंपेरिजन में। उसके बाद महाराष्ट्र में है। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बैम्बू में जो है सबसे ज़्यादा लॉस देखने को मिला है। एक टर्म है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री एक ऐसा टर्म है जिसमें एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को साथ में मतलब कि डील किया, मतलब कि किया जाता है, तो उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री में कौन स्टेट्स आगे है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री में महाराष्ट्र आगे है, फिर कर्नाटका, फिर उड़ीसा। अगर कार्बन स्टॉक की बात करें, ठीक है, तो इसमें टॉप पे आपका है अरुणाचल प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। वुड स्टॉक की बात करें, मतलब फॉरेस्ट में लकड़ी की बात करें, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर है मध्य प्रदेश। फॉरेस्ट और ट्री कवर की अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें जो है जैसे कि अगर वुड स्टॉक केवल फॉरेस्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अगर वुड स्टॉक की बात करें फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इसको याद रखिएगा। एक टर्म है LULUCF, लैंड यूज चेंज फॉरेस्ट। ये किससे रिलेटेड है, तो ये एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री से ये रिलेटेड है। तो ये टर्म है लैंड यूज चेंज फॉरेस्ट, ठीक है। वुड स्टॉक जो है फॉरेस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में वुड स्टॉक महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये हो गया आपका नेशनल लेवल पे ISFR रिपोर्ट। इससे सारे डेटा को ऑलमोस्ट जो है हमने इसमें कवर किया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। आगे तो थोड़ा सा हम बिहार के रिस्पेक्ट में देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत इंडिकेटर है जो एरिया वाइज में है, और कुछ इसके डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखेंगे। तो जो बिहार का जो जोग्राफिकल एरिया है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल जोग्राफिकल एरिया। इसमें जो फॉरेस्ट कवर है वो आपका 7,385 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 7385 स्क्वायर किलोमीटर पे फॉरेस्ट कवर है। अगर परसेंटेज में देखें तो ये 7.84% है। ट्री कवर की बात करें तो 2371 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 2.52% है। अगर दोनों की बात करें टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर तो 9756 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 10.36 आपका % है। अगर ओवरऑल बात करें तो हम बिहार में जो है ओवरऑल जो है गेन हुआ है। गेन कितना का हुआ है तो ये याद जरूर रखिएगा, 151 स्क्वायर किलोमीटर का गेन हुआ है फॉरेस्ट कवर में। फॉरेस्ट का डेंसिटी या कैनोपी बेस पे देखते हैं तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट वो ओपन फॉरेस्ट है 3861 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज में 4.1%। ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। फिर आपका मॉडरेट मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, फिर आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका स्क्रब आता है। तो ये क्रोनोलॉजी भी देखिए, याद रखिएगा कि अगर किस तरह के फॉरेस्ट की जो है परसेंटेज एरिया वाइज ज़्यादा है तो ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ओपन फॉरेस्ट आपका 3861 स्क्वायर किलोमीटर 4.1%। मीडियम डेंस फॉरेस्ट जो है 3284
स्क्वायर किलोमीटर 3.49%। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है 387 स्क्वायर किलोमीटर 0.41% है। स्क्रब आपका 260 स्क्वायर किलोमीटर 0.28%। अगर एरिया वाइज बात करें डिस्ट्रिक्ट में कि कहाँ पे जो है एरिया वाइज सबसे ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट है, तो कैमूर में सबसे ज़्यादा है, फिर वेस्ट चंपारण, फिर जमुई में। ठीक है। अब कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट का जो है अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या ओनली टाइगर रिजर्व बिहार में है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको जो है प्रपोज किया गया है टाइगर रिजर्व के लिए, प्रपोज फॉर टाइगर रिजर्व। अभी तक ये मतलब डिक्लेयर नहीं हुआ। उसका भीमबान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है। भीमबान कहाँ पे है, तो ये मुंगेर में है। ठीक है। तो ये हो गया आपका ISFR का जो है वो रिपोर्ट। ठीक है। और बिहार को भी हमने इसमें कवर किया है, तो इसको ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सेशन को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। ठीक है। चलिए, ये आज के लिए सेशन जो है इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।